सबको प्रणाम, नमस्कार और बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने आज ये काम किया। वैसे क्या आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं, बोलेंगे तो मैं उस विषय में बोलूंगा। दीप जी। सर एक्चुअली हम लोगों ने अपना एक ऐप स्टार्ट किया प्लेनेटेक्स। प्लेनेटेक्स के माध्यम अच्छा। से पूरे देश में जहाँ पर भी कोई अच्छा इंसान है उसको हम जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद से जहाँ से भी हमको समस्याएं आती हैं उस समस्या को हम उस इंसान को ही बताते हैं प्लेनेटेक्स के माध्यम से। तो जो जितने जी भी अच्छे लोग हैं जब उनको उस समस्या के बारे में पता चलता है तो कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ राय देता है, कुछ ना कुछ मदद करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि प्लानट एक्स एक ऐसे लोगों का समूह है जो कम से कम समाज की समस्याओं को सुनता है, उस पर शोध करता है और समाधान करने की कोशिश करता है। तो ये छोटा सा प्रकल्प जो है जी हमारा, इस पे हम लोग सर आपसे राय चाहेंगे। और साथ ही ये जो प्लानट एक्स के लोग हैं ये समय समय पे गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं। जी जी। तो और देखिए, अंकुर जी ने भी एक आपके साथ एक एक वो किया सर, अंकुर जी कह रहे हैं कि एक पोयम भी सुना दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है। एक दो दिन या एक साल, 2 साल, आ, या 5 साल या 4 साल या 100 साल या 150 साल या 300 साल या एक सदी, ऐसा नहीं है। हम जीवन को क्या लेते हैं? हम जीवन को केवल उतना ही सोचते हैं जितना कि, जैसे कि हमारे हिसाब से हम अपने जीवन की परिभाषा, जो जीवन जी रहे हैं उसी को लेते हैं। पिछला जीवन को, पिछले जीवन के ऊपर हम ज्यादा केंद्रित रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं अगर 40 साल का हो गया या आप 50 या मैं 50 साल का हो गया, तो मेरे हिस्से में क्या है? पिछले 50 साल हैं। मैं उसी 50 साल को जीवन मानता हूँ। मैं उसी 50 साल के अनुभवों के ऊपर अपने आगे की प्रक्रिया को तय करता हूँ। उसी 50 साल के हार और जीत, दुख और सुख, घात प्रतिघात, या इन सारी चीजों के ऊपर मैं अपने अगले जीवन का या मेरी अगली सोच का निर्धारण करता हूं कि क्या गलत है और क्या सही। और ये हम सब करते हैं। सबसे बड़ी बाधा यही है। हम मैं अगर 50 साल का हूं तो मैं 50 साल ही नहीं हूं, मैं तो अनंत काल हूं। तो हमारा जीवन जो है, जीने की जो कला है, वो हमने पूरा छोड़ दिया है। हमारे पास 50 साल के अनुभवों के ऊपर अपने जीवन को जीते हैं। मतलब हमारे हिसाब से अगर मेरा 50 साल है तो मैं 50 साल के अनुभव के हिसाब से मेरे सारे निर्णय उसी पर केंद्रित होंगे। मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा मेरा व्यवसाय या नौकरी करना, मेरा भावनात्मक किसी से लगाव होना, और उस भावनात्मक लगाव में मैं अपने उसी 50 साल के पुराने चश्मे से जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मैं उसको उसी चश्मे से मैं ये निर्णय लूंगा, ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, मुझे इससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। याद करिए, जब हम नवयुवक रहते हैं, जैसे 18 साल 20 साल के रहते हैं, तो हमको किसी भी संबंधों में जाने में बड़ी आसानी आसानी होती है। हम किसी को भी पसंद कर लेते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, किसी के घर खा लेते हैं, किस कहीं भी जमीन पे सो जाते हैं, या हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं। तब शिकायतें बड़ी कम रहती हैं। घर में जो मिलता है चल जाता है। माँ बाप से झगड़ा करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाना नहीं, मुझे वो खाना नहीं। बाहर जाएंगे हम, वहाँ कुछ भी खा लेंगे, दोस्त के यहाँ जाकर के कुछ भी खा लेंगे, किसी भी दोस्त के यहाँ चले जाएंगे, उसका दोस्त, उसके दोस्त का परिवार हमें ऐसे लगने लगेगा, हमें अपने दोस्त का परिवार ऐसे लगने लगेगा जैसे कई जन्मों का रिश्ता हो। और आज वो दोस्त कहाँ है? मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जिनकी मेरे बिना सुबह, मेरे बिना शाम नहीं होती थी, जिनकी माँ मेरी चड्डी, मेरी बनियान धोती थी, उनके घर जाता था। आज मैं उनकी माँ से शायद 25 साल हो गया मैं नहीं मिला हूँ, या उनसे भी 30 साल हो गया मेरी कोई बातचीत ही नहीं। कहाँ है वो मित्र सारे?
तो उस समय जब हम, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि कहाँ है, किधर है, क्या हुआ, मैं उस चीज के ऊपर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय हम इतने, जब जब हम युवक रहते हैं, नवयुवक रहते हैं, तो उस समय हमारी जो जीने की क्षमता होती है और उस समय जो हमारी संबंध बनाने की क्षमताएं होती हैं वो बड़ी फास्ट होती हैं, बड़ी तेज होती हैं। किसी के साथ हम संबंध बना लेते हैं, किसी के साथ हम दोस्त बना लेते हैं। मित्रता उस समय हम जानते हैं, मित्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्र हमें लगता है कि वाह, मित्र मित्र के लिए जान दे देते हैं, मित्र के लिए मर्डर तक कर देते हैं, हत्या तक कर देते हैं, लाठी खा लेते हैं, जेल चले जाते हैं, घर से चोरी करके मित्र को पैसे दे देते हैं। वो जो आयु होती है एक अलग आयु होती है। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास 50 सालों का अनुभव नहीं रहता है घात प्रतिघात धोखा का। भगवान हमें एक नया जीवन देते हैं और जीवन हम 11 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल में क्या हम अनुभव करेंगे? जो भी अनुभव करना होता है हमारे माता पिता करते हैं, हम पढ़ते हैं और सीमित धरातल पे जीते हैं। तो उस समय हमारी वो जो ईश्वर की जो दिव्य क्षमताएं होती हैं वो अप्रभावित रहती हैं और उस अप्रभावित होने की वजह से हम वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा हमको जन्म दिया गया है। धीरे धीरे हमारे पटल पर 22 साल के, 30 साल के, 32 साल के, 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 29 साल के, 30 साल के होते जाते हैं और हमारे पटल पे चीजें लिखती जाती हैं हमारे अनुभवों की। और हमारे जो कार्य होते हैं, हमारा जो एक्शन होता है वो उसी पे निर्धारित होने लगता है। ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत गलत बात करता है। अरे भाई, वो किया होगा कभी गलत बात, धोखेबाज होगा वो, लेकिन हमेशा धोखा देगा ऐसा तो तय नहीं है ना। ठीक है, उससे मूव ऑन कर जाइए, उसके बारे में राय मत बनाइए। क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप बदल गए 25-30 सालों में, हो सकता है वो भी 30-40 सालों में बदल गया हो। न भी बदले तो छोड़ दीजिए, उसको अवसर तो दीजिए। तो हमारा जीवन ऐसा होता है कि हम कितने सीमित अवसरों पे जीते हैं। हम जो सोचते हैं वो हम नहीं है, हम जो देखते हैं हम वो भी नहीं है। तो हम हैं क्या? प्रश्न उठता है। हम वो हैं जो न हम सोच सकते हैं न देख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे सामने प्रकृति प्रतिदिन एक नई चुनौती फेंकती है और उसमें से हम 99% चुनौतियों को हम अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ केवल एक ही है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हम 50 साल की उम्र गुजार दिए, तो इस 50 साल में जो गुजरा है वही हम इसके परे भी हैं। और इसके परे क्या है? अब ये मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंक्लूजन पे आ रहा हूं 2 मिनट में। थोड़ा मुझे कहीं जाना भी है तो मैं 2 मिनट में कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि हम जो 50 सालों में मेरे साथ जो गुजरा है वही मैं नहीं, मैं उसके परे भी हूं। मेरी यात्रा इसी बात से शुरू हुई कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ निरंतर हो रहा है, मैं 35 साल का हो गया हूं, क्या मैं यही हूं जो 35 साल में अभी तक रहा हूं? तो मैंने ये मानने से इनकार कर दिया, मैंने ये मानने से मना कर दिया कि मैं यही हूं, मैं ये नहीं हो सकता हूं। क्योंकि कोई 35 साल में इलॉन मस्क जो है वो बिलियनर हो जाता है, या एप्पल का मालिक बिलियनर हो जाता है, सारे संसार में घूमता है। कोई 35 साल में तेंदुलकर भगवान बन जाता है क्रिकेट का, और मैं 35 साल में क्या हूं? एक साधारण इंसान। तो क्यों? मेरी यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो मुझे पता चलता है कि जो मैं ये हूं वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो कुछ और हूं। तो वो कुछ और, मैं तो ये इनसे भी परे हूं। ये जो अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, मैं इनसे भी परे हूं, मैं इनसे प्रभावित नहीं हूं। मैं बस ये मेरे अध्ययन का एक हिस्सा है, ये मेरे जागृति का एक हिस्सा है, मेरे जागने का एक कारण है कि ये अगर ऐसे हैं तो मैं ऐसा क्यों हूं? ये प्रश्न उठाने का कारण है। जैसे आर्यभट्ट ने बहुत पहले 2000-3000 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम का घोषणा कर दी थी।
लेकिन न्यूटन ने को बाद में पता चला कि एप्पल नीचे गिर रहा है, तो गिर क्यों रहा है भाई, नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। खैर मैं उसको बेवकूफ नहीं कहूंगा, उसने अच्छा ही सोचा, लेकिन क्रेडिट आर्यभट्ट का ले लिया वो, क्योंकि वो हमारी कमजोरी थी, हम भूल गए थे। आर्यभट्ट भी हमारे हिस्सा थे और आर्यभट्ट ने क्या किया, हम संस्कृति से भूल गए थे सब कुछ, तो उसका क्रेडिट उसको चला गया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की उसने तलाश की। लेकिन जरा सोचिए कितनी छोटी सी बात पर उसकी जीवन की दिशा बदल गई कि एप्पल नीचे क्यों गिरा है, और फिर उसने उस नियम को ढूंढा और जगत के सामने लाया। ऐसे ही मेरी भी यात्रा उसी से शुरू हुई कि मैं ये नहीं हूं जो मैं दिख रहा हूं, जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो नहीं हूं। और अगर मैं ये मान लेता हूं तो ये मुझे निगल जाएंगी, अगर मैं ये स्वीकार कर लेता हूं तो ये मुझे कच्चा खा जाएंगे, मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी और मेरे पास बचेगा कुछ नहीं। मैं भी 40, 50, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 70, 75 कितना साल ऐसे ही जी करके समाप्त हो जाऊंगा। तो मेरी यात्रा वहां से शुरू हुई ये जानने की, जब मैं 24-25 साल का शायद रहा हूँ तभी, कि आखिर इसके परे क्या है। जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मैं जानता नहीं हूं, तो मैं उसे जानने की कोशिश करने लगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप सब लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक श्यामा कुमारी हैं, अंकुर जी हैं, इससे भी करके कोई है, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, दीप जी आप भी हैं। तो मेरा कहना ये है कि केवल एक ही बात है कि केवल और केवल हमें अपने को, अपनी सीमाओं को तोड़ने की जरूरत है। और सीमाएं टूटेंगी कैसे, जब हमारा प्रश्न शुरू होगा कि मैं ये नहीं हूं जो मैं आज हूं। अगर मैं 50,000 की टीचर की नौकरी कर रहा हूं तो क्या मैं यही हूं, क्या मैं यही करने के लिए धरती पर आया हूं या आई हूं, या अगर मैं 1 लाख की नौकरी कर रहा हूं, या अगर मैं 15,000 की नौकरी कर रहा हूं, या अगर मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, या मैं 50 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, क्या मैं यही हूं, या इसके अतिरिक्त मेरा कोई दायित्व है। जब तक ये प्रश्न आप सब लोग, देखिए यहाँ पे केवल 4 लोग जुड़े हैं इस प्रश्न को सुनने के लिए मेरे अलावा, तो आप सोचिए कितने लोगों को रुचि है इस सब्जेक्ट में, इस विषय में। केवल 4 लोग हैं, एक श्यामा कुमारी जी हैं, एक अंकुर जी हैं, एक सेवी हैं, एक आप दीप हैं। इसके पहले कुछ और लोग थे, वो चले गए। तो क्यों? किसी के जुड़ने नहीं जुड़ने पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, ना मेरी कोई रुचि है। मेरी रुचि इस बात पे है, ये समझाने की ओर है कि ये विषय जो है, अब देखिए, अब एक व्यक्ति और छोड़ के चला गया, आप देख रहे हैं। तो ये विषय जो है ये कठिन विषय है, और ये सब लोग इसके ऊपर केंद्रित होकर के काम करने के ऊपर नहीं काम करेंगे। उनको सोशल मीडिया के बड़े सारे टोटके चाहिए, टाइम पास के, मनोरंजन के सब्जेक्ट चाहिए, मनोरंजन की बातें चाहिए, और बलगर बातें चाहिए, और 50 चीजें चाहिए बड़े सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म, आप लोग को पता है। परंतु जिनको रुचि रहेगी इस चीज के ऊपर, वो इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, वो बड़े महान लोग होंगे। तो मेरा कहना यह है, सबके बस की बात नहीं है अपने को जानने की यात्रा करना, क्योंकि अपने को जानने की यात्रा करना बहुत दर्दनाक है, बड़ा कठिन है, बड़ा पीड़ादायी है, परंतु उसका जो अंत है बहुत सुखदायी होता है। हम एक शक्तिशाली और एक नए व्यक्ति बनकर उभरते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव है, और ये मैं शपथ लेकर कह सकता हूं, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो अगले 10 सालों में अपने के जीवन को पूरा परिवर्तित कर देगा। लेकिन जीवन परिवर्तित करने में क्या हम में से किसी को रुचि है, सवाल ये उठता है। तो जीवन परिवर्तन का, जैसे मान लीजिए हमारा अगर हमारा कोई पुराना घर है और उसको हम उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं, तो भाई उसको पहले तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी धूल उठेगी, बहुत सारा सीमेंट आएगा, बड़ी सारे कचड़े निकलेंगे, सांप निकलेंगे, बिच्छू निकलेंगे, पता नहीं क्या क्या निकलेंगे। लेकिन जब वो सही हो जाएगा तो देखने लायक हो जाएगा। लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बना दिया है यार, ये मेकओवर बहुत अच्छा है, ऐसा मेकओवर तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा मेकओवर है, समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा हो भी सकता था, ये घर ऐसा भी हो सकता था। बिफोर एंड आफ्टर
बहुत सारे मेकओवर्स होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर पुराने खंडहरों की शक्ल तक बदल देते हैं, पहचान में नहीं आता है, लगता है जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल है। जिस पुराने खंडहर में कुत्ते जाकर के पेशाब करते हैं और लोग भूत घर करके नहीं जाते हैं, उसी खंडहर में रहने के लिए लोग 20-20 हजार रुपया पर डे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेकओवर, तो इसे कहते हैं मेकओवर। भाई मुझे आपका तो पता नहीं, आप तीनों का, अंकुर जी हैं, श्यामा कुमारी हैं, आप दीप हो, मुझे अपना पता है, मैं अपनी बात करता हूँ। ना मैं किसी को उपदेश देने के लायक हूँ, ना मैं किसी को उपदेश दे सकता हूँ, ना मैं किसी को सलाह देने के लायक हूँ, ना मैं किसी को सलाह दे सकता हूँ, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ। सलाह देने का अधिकार केवल मुझे अपने आप को है। मैं अपने आप को सुझाव देता हूँ और अपने आप पे ही गुस्सा होता हूँ और अपने आप पे ही रो लेता हूँ, अपने आप पे ही हंस लेता हूँ, अपने आप पे आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा एक एकाकी जीवन है, उस जीवन का साथी कोई नहीं है। मुझे अपना निर्माण करना है और उस निर्माण में कोई साथ नहीं देगा सिवाय परमेश्वर के। और वो निर्माण का जो मार्ग है, जो पथ है, वो बड़ा दुखों से, कांटों से, समस्याओं से भरा पड़ा है। लेकिन क्या हमारा जो जो जीवन का पथ है, क्या वो दुखों और समस्याओं से कम दुखों और समस्याओं से भरा पड़ा है? गौर करिए, ये तो उससे भी ज्यादा संकटों से भरा पड़ा है। निर्माण के पथ पर कम से कम आप अनिश्चितता से लड़ते हो, कम से कम आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हो, कम से कम आप अपने दुर्भाग्य को कहते हो कि आजा देख लेते हैं, कम से कम आप अपने दुर्भाग्य की आंख में आंख डाल करके बात करते हो। निर्माण करने का अर्थ क्या है? जहां आप अपने दुर्भाग्य से, अपनी गरीबी से, अपनी अपनी बीमारी से, अपने संबंधों से आंखों में आंखें डाल के बात करते हो। निर्माण का अर्थ आप सीना तान के खड़े हो जाते हो कि मैं हूं, ये मैं हूं और मैं ऐसे हूं, मैं वैसे ही हूं, मैं अपना निर्माण कर रहा हूं। जहां आप किसी भी चीज से भयभीत नहीं होते हो और किसी भी चीज का संकोच नहीं करते हो, न गरीबी का संकोच करते हो, ना अमीरी का घमंड करते हो। निर्माण का अर्थ ये है। अब जहां हो, जिधर हो, वहां से शुरुआत कर देते हो और एक समय कहीं पे पहुंच जाते हो। दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्होंने यात्रा की शुरुआत ही नहीं की और खड़े खड़े मर जाते हैं। तो जो लोग अपने निर्माण की शुरुआत नहीं कहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपने यात्रा की शुरुआत नहीं की। आप पैदा हुए और आप खड़े खड़े मर गए, आप 2 कदम भी नहीं चले। तो ये उनका ये जीवन है। मेरा जीवन क्या है? मैं पैदा हुआ, मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अंधेरों से झगड़ता, तो उस अंधेरों से झगड़ता, मैं तूफानों से लड़ता, मैं घर से यूं निकल पड़ा, मैं जिंदगी से लड़ पड़ा। मैं गिर रहा था गर्त में, कोई नहीं था दर्द में। मैं गिर रहा था गर्त में, कोई नहीं था दर्द में। मैं गर्त में गिर रहा था, देख रहा था कोई दर्द में है या नहीं, पर देखा कोई दर्द में नहीं था। और ये स्वाभाविक है, सच्चाई है। मैं गिर रहा था गर्त में, कोई नहीं था दर्द में। तू भी बहुत खामोश था, उसके तरफ भी देखा पर कोई आवाज नहीं आई। तू भी बहुत खामोश था, पर मुझ में अभी भी जोश था। मैं पर्वतों पे चढ़ गया, मैं आंधियों से लड़ गया, मैं अंधेरों से झगड़ पड़ा, मैं घर से यूं निकल पड़ा, मैं जिंदगी से लड़ पड़ा। न मंजिलों की आस थी, न काफिलों की तलाश थी, एक बस तेरी ही प्यास थी, तेरे लिए ही चल पड़ा। मैं जिंदगी से लड़ पड़ा, मैं घर से यूं निकल पड़ा। तो ये कविता मैंने लिखी थी किसी दिन और यही सच्चाई है। बस मैं निकल पड़ा। कोई मुझे मेरे ऊपर थूके, कोई मुझे गालियां दे, मैं असफल रहा, मैं गिरा, मैं चोट खाया, मैं डरा, मैं सहमा, मैं रोया, मैं हंसा। मैंने जीवन के सारे आनंदों का अनुभव भी लिया,
लेकिन मैं अपनी यात्रा में कहीं रुका नहीं, किसी पड़ाव पर रुका नहीं, क्योंकि मैं गिर रहा था गर्त में, कोई नहीं था दर्द में, तू भी बहुत खामोश था। बात जो थी ये बात बनी रही। मैं देख रहा था कि मेरे अंदर अभी भी जोश था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरे अंदर अभी भी जोश था, और मैं उन पर्वतों पे चढ़ गया। जहां मुझे जाना था मैं वहां निकल गया। और निकल गया क्या, यात्रा समाप्त नहीं हुई। सफलताओं असफलताओं के मोड़ पर जिधर चलना है उधर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कि हरि का कार्य कर रहे हैं, तो हरि के कार्य में गुरु और हरि दोनों साथ दे रहे हैं। कभी हरि लगता है हरि साथ छोड़ दिए, कभी लगता है हरि हाथ पकड़ लिए। वो अपना भ्रम है, साथ तो कभी नहीं छोड़ते हैं, हाथ तो कभी नहीं छोड़ते, हमारा भ्रम है। तो बस मैं अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा ये कहते हुए कि आप 3 लोग हैं यहाँ पे। आप लोग इतना समझिए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को अपने जीवन की सारी मान्यताओं को मानते हुए उसके परे जाना है, क्योंकि जीवन की मान्यताएं आपके जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। आपके संबंधों की आवश्यकताएं आपके जीवन को निर्धारण नहीं कर सकती। अगर कर रही हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप बिना चले ही, बिना एक कदम चले ही इस दुनिया से प्रस्थान कर जाएंगे। और अगर आप इन मान्यताओं के परे जाएंगे तो आप इस जीवन को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जीवन मिला ही है, जीवन को जानने की कोशिश करने के लिए आप पैदा हुए हैं। केवल खाने पीने, हगने, सेक्स करने, पैसा कमाने, इसके लिए पैदा नहीं हुए। ये तो करने के लिए पैदा हुए ही है, ये तो व्यवस्था है, तो होगी, पर इसके परे जाने के लिए पैदा हुए। ये सब करते हुए इसके परे जाने के लिए पैदा हुए। इसकी गिल्टी मत फील करिए जो भी कर रहे हैं, पर उसी में रमे मत रहिए। बस मेरा ये निवेदन है और ये मेरा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।